स्टार्ट यार। देखना जैसे स्टार्ट एज अ पर्सन शेप करने में क्लासिकल म्यूजिक ने क्या रोल प्ले किया? क्लासिकल म्यूजिक एक आपको सुकून देता है। तो किसी ने बहुत खूब कहा था ना कि मैं सर झुकाए तेरे दर आया हूँ, आज ऐसा लगता है कि वापस अपने घर आया हूँ। तो ये क्लासिकल म्यूजिक सुन के एक अपनेपन का एहसास होता है। कभी ऐसा फील हुआ कि भगवान ने मेरे साथ कुछ इनजस्टिस किया है या समथिंग लाइक दैट? मैम ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे भगवान जी होते हैं वो सबके साथ अच्छा करते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं मेरे पॉडकास्ट पर वो है मिस्टर पवन, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल गेस्ट। जिंदगी में आई हुई कठिनाइयों के बावजूद भी इनकी स्टोरी बहुत असाधारण है। इन्होंने एक साधारण इंसान की क्षमताओं के आगे जाकर संगीत की दुनिया में नाम कमाया है, और ना सिर्फ नाम कमाया है, इन्होंने आगे बढ़कर अपने आप पर जीत पाने के साथ साथ इस दुनिया में जीत कायम की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग मी श्रेया खन्ना आनंद। और आज मेरे चैनल पर मेरे साथ है एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर पवन। पवन, आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब चैनल। हाय श्रेया मैम, सबसे पहले तो आप सभी मेरे को वॉच कर रहे हैं श्रेया खन्ना आनंद यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ पवन, और अपने बारे में मैं कुछ बताऊं तो सबसे पहले तो मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो श्रेया मैम ने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया और मैम ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ पे अपने बारे में कुछ बता सकूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। इट इज अ प्रिविलेज टू हैव यू, एंड थैंक यू मुझे करना चाहिए कि आप स्पेशली आए हैं एंड यू टेकन आउट टाइम। मैंने यहाँ पर आके पवन की लाइव सिंगिंग तो सुन ली है, एंड आई थिंक आई वुड से दैट आई एम ऑलरेडी अ बिग एडमायरर ऑफ यू पवन। बट मुझे सबसे पहले जानना है कि आप कितनी उम्र से आपने सिंगिंग शुरू की, सिंगिंग और आपका रिश्ता कितना पुराना है, और अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मैम मेरे बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम तो पवन है, और बेसिकली आई एम फ्रॉम नेपाल एंड हम चंडीगढ़ में रहते हैं। और मेरे म्यूज़िक के बारे में बात करूं तो मैं जब 5 साल का था तब मैंने म्यूज़िक गाना गाना शुरू किया, और गाते गाते फिर जब मैं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, कुछ गाने लगा, तो मेरे मॉम डैड ने फिर मेरे गुरुजी श्री पार्थ सेन, जिन्होंने मेरे को 15 ईयर तक क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। ओके पवन, क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत जो है वो आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? आपको एज अ पर्सन शेप करने में क्लासिकल म्यूजिक ने क्या रोल प्ले किया? मैम क्लासिकल म्यूज़िक हम गाने सुनते हैं, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं, पॉप म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन जब एक क्लासिकल म्यूज़िक होता है ना, क्लासिकल म्यूज़िक एक आपको सुकून देता है। तो किसी ने बहुत खूब कहा था ना कि मैं सर झुकाए तेरे दर आया हूँ, आज ऐसा लगता है कि वापस अपने घर आया हूँ। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक सुन के एक अपनेपन का एहसास होता है, एक सुकून मिलता है मैम। सिंगिंग इज लाइक कमिंग होम। तो पवन, जिससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, क्या हम एक या दो लाइन आपसे सुन सकते हैं? ज़रूर मैम, मैं अपना ही एक गाना गाना चाहूँगा जो मेरा ऑलरेडी सॉन्ग रिलीज हुआ है, दोस्ती, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ गाने का। किते दोस्ती तो भी ना जाइए, इस गल तो डरदे आ। किते दोस्ती तो भी ना जाइए, इस गल तो डरदे आ। इजहार करन दी हिम्मत नहीं है, इजहार करन दी हिम्मत नहीं, उंज प्यार ता कर दे आ। किते दोस्ती तो भी ना जाइए, इस गल तो डर दे आ, इस गल तो डर दे आ। थैंक यू। वेरी नाइस पवन, ब्यूटिफुल। यस मैम। अक्सर लोगों की रोशनी जिंदगी की उनकी आंखें होती हैं, यस मैम। और जब आंखों की बात आती है हम सब ब्लेस्ड होते हैं, Yes, दैट वी ma'am. कैन सी एवरीथिंग, वी कैन सी द कलर्स अराउंड अस। Yes, ma'am. फिर भी जिंदगी में हम बहुत चीजें देखकर भी जिंदगी में अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि ma'am. इन आंखों का फायदा तब है जब हम वो सब भी देख पाए जो सच में देखा जाना चाहिए। ma'am. इंसान जेलसी, द्वेष, राग, इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, ये सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। Yes, बट ma'am. आपकी आवाज में वो रंग है, वो कलर्स हैं जो शायद हम आईज से भी नहीं देख सकते। thank तो you. मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको कब पता लगा कि आप म्यूजिक में इतना अच्छा कर सकते हैं? कभी ऐसा फील हुआ कि भगवान ने मेरे साथ कुछ इनजस्टिस किया है या समथिंग लाइक दैट? मैम ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे भगवान जी होते हैं वो सबके साथ अच्छा करते हैं। और मैं इस बात से बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने म्यूजिक सीखा और मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, और मेरे को काफ़ी मतलब
भगवान जी को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और ज़रूरी नहीं है कि आंखें, तो मैम सिर्फ आंखें एक सेंसर होती हैं जो आपको बाहरी दुनिया के बारे में बताती है कि गाड़ी है, इंसान है या लाइट है, लेकिन जो हमारी मन की आंखें होती है ना, वो आपको एक्चुअल में इंसान का एहसास दिलाती है कि जो आपके मन की आंखें होती है, तो मन की आंखों से आप वो सब कुछ देख सकते हो जो आप बाहरी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये है मैम। तो इन मन की आंखों ने क्या आपको खुद से मिलाया, और अगर खुद से मिलाया तो किस स्तर पर आप अपने आसपास के जीवन को समझ पाए? मैम एक्चुअल में जो हमारी मन की आंखें होती हैं, अब हम ये सोचते हैं कि मन की आंखें, जैसे अब आंखें बंद करके सिर्फ आप ओम का उच्चारण करो, तो ओम का उच्चारण जब आप करोगे तो एक आपको अपना एक अलग सा फील होता है, एनर्जी आपके आसपास घूम रही होती है। तो जब मैं आंखें बंद करके सिर्फ ओम का रियाज करता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो इस दुनिया में चल रहा है ना। अब मैं जब देख के भी, लोग उस चीज को नहीं देख सकते जो आपके मन की आंखें आपको दिखा देती है, और वो है आपके सोल पावर, वो है आपके अंदर जो आपकी पावर है, जो आप हो एक्चुअल में। और मैं पवन हूँ, वो मेरे को मेरी मन की आंखों ने ही बताया है कि मैं पवन हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि यार मैं कभी कुछ हो पाएगा कि नहीं मेरा, तो अंदर से आवाज आती है, पवन आप कर सकते हो, बस आप आगे बढ़ो। पवन, एक कहते हैं ना, हर किसी की लाइफ में एक डार्क डे होता है। हाँ जी। हर किसी की लाइफ में एक वो मोमेंट आता है जब वो हताश हो जाता है लाइफ के सर्कमस्टांसेस से। वो हाँ जी। सोचता है यार मेरा ही नहीं हो पा रहा, सबका हो रहा है। चाहे आपका इंटेंट करेक्ट हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, राइट? हाँ जी। पर फिर भी आपको लगता है यार मेरा नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों? तो क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया, या कभी ऐसा मोमेंट आपने फेस किया, डार्क फेज लाइफ? डार्क फेस तो मैम काफी फेस किया है। और क्या आप उसी के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहेंगे? एक्चुअल में जब मैं एक टाइम पहले मैं जब रियलिटी शोज में जाता था, इंडियन आइडल, सारेगामापा, द वॉइस ऑफ इंडिया, तो मैंने हार को फील किया। जो हम रिजेक्ट होते हैं, तो जो आपको होता है एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन देते हैं, तो उसका जो आपका ना एक ग्रुप होता है, तो जब आपको ये कहा जाता है ना कि आई सॉरी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, और जो आपके जो चेस्ट में से बैच लगा होता है, तो वो बैच को से निकालते हैं ना, तो एक बड़ा दुख होता है अंदर से कि हम कितनी सारी उम्मीदें लेके आते हैं ना कि हम मतलब मैं टीवी में आऊंगा या हमारे साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होंगे, है ना। तो हम जो उम्मीदें लेके आते हैं ना, वो जब उम्मीदें हम मतलब खो देते हैं ना, तो एक्चुअली में बड़ा दुख होता रहा मेरे को कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना बेकार क्यों गाता हूँ, एक्चुअली मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है। तो मैं बड़ा खुद को बहुत कोसता था, खासकर मैं भगवान जी को भी बड़ा कोसता था कि भगवान जी आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मतलब बहुत सी चीज़ें, मतलब अपनी लाइफ में मैंने डार्क फेस देखा है, तो ये तो कुछ हल्का सा ही था, है ना। थैंक यू। तो आप जब हताश होते हैं, जब आपको लगता है चीजें आपके हिसाब से काम नहीं कर रही, आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं ट्रिक? क्या आप कुछ अपने आप को बोलते हैं? क्या आप कुछ गाते हैं? क्या करते मैं हैं? सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ। तो कैसे करते हैं मेडिटेशन आप? मेडिटेशन आप आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके हम ना लंबी गहरी सांस लेते हैं, है ना। लंबी गहरी सांस लेते हो, ओम का उच्चारण करते हैं। फिर हम ओम का उच्चारण करते करते ना हम फील करते हैं कि मतलब हम एक्चुअल में हैं क्या, है ना। मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को लेके आता हूँ कि मैं जब पैदा नहीं हुआ था तो मैं क्या था, मेरी सोल पावर क्या थी। तो मैं उन सब चीज़ों को फील करता हूँ। फील करते 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 फिर जाके मेरे को समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे साथ, मैं यहाँ पे गड़बड़ हूँ, मेरे को ये चीज़ अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। तो ऑडियंस, यू कैन सी हियर कि पवन इज सेइंग कि मेडिटेशन इज अ सुपर पावर। तो अपनी Yes, ma'am. आंखें बंद करके अपनी मन की आंखों से अपने भीतर झांकना, ठीक है, और दुनिया से, भारी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने मन की दुनिया से कनेक्ट करना ही Yes, ma'am. मेडिटेशन है, राइट Yes, ma'am. पवन? Yes, ma'am. तो पवन, आपका रियलिटी शोज में एक्सपीरियंस कैसा रहा, ब्रीफली मुझे बताएंगे? मैं इस पॉडकास्ट के जरिए आज मैं एक सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जो लोग रियलिटी शो में ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो रियलिटी शो में एक्चुअल में हम जैसा सोचते हैं कि जो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से जाते हैं कि हमारा भविष्य बन जाएगा या हम सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्योंकि जो रियलिटी शो में सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो ऑलरेडी फेमस हुए होते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, जिनके लाखों करोड़ों में व्यूज होते हैं, तो उनको ही ज़्यादा वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। बट क्यों? क्योंकि उनको चाहिए टीआरपी। वही लोगों को आप गरीब बना के, वही लोगों को आप दिखाते हो, और वही अगर एक्चुअल में हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास इंसान जाके ऑडिशन देता तो उनको ये बोल के रिजेक्ट कर देते हो कि आपकी आवाज़ में बात नहीं है या आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये रियलिटी शो इज अ स्क्रिप्टेड, नॉट ए रियलिटी। तो वो एक तरीके से रियलिटी को ही स्क्रिप्ट करके इंटरप्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यस मैम। राइट? यस मैम। ठीक है। तो आप जो लोग ये सपना लेकर मुंबई जाते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, या हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम डांसर बनना चाहते हैं, पर लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि
हमारा कुछ नहीं होगा या हम डांसर हैं, सिंगर हैं, या हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो प्लेटफॉर्म आजकल हर किसी के पास है। आपका फ़ोन, आपका सोशल मीडिया, आप अपनी एक वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम में डालो, कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो हमारी किस्मत चमकेगी ना, कभी ना कभी तो आप कुछ बनोगे ना। तो आप अपने वीडियोस बनाओ, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म है। रियलिटी शो ही प्लेटफॉर्म नहीं है आजकल, आजकल सोशल मीडिया आपके पास है, आप सभी सेलिब्रिटी हो, आप सभी बहुत कुछ कर सकते हो। पवन, मैं एक निजी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्या आपके पेरेंट्स, Yes, आपके ma'am. दोनों पेरेंट्स भी सिंगर हैं या आपकी No, ma'am. फैमिली सिंगर बैकग्राउंड से हैं? आप मेरी अपने फैमिली बेसिकली हम मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, और मेरी फैमिली में कोई भी सिंगर नहीं है, और सिर्फ मैं ही बचपन से गाता आया हूँ, और मेरी फैमिली ने बस मेरे को सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो म्यूजिक में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आज तक? म्यूज़िक में मैं तो बचपन से ही काफ़ी सिंगर्स को सुनता आया हूँ, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, पंकज उदास जी, श्री जगजीत सिंह साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और किशोर दा, हमारे रफ़ी साहब, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, कुमार सानू, सबको मैं सुनता आया हूँ। और बेसिकली मेरे जो एक्चुअल में म्यूज़िक में जो मेरे आइडल, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, वो है हमारे श्री अरिजीत सिंह सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनको मैं साक्षात मैं उनको देवता मानता हूँ। तो अगर कभी मैं ये चाहता हूँ कि कभी मेरे को मिले तो मैं ज़रूर उनके पैर पड़ के रोना चाहूँगा, और उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो पवन, अगर बात अरिजीत सिंह की हो रही है और हम ऑलरेडी म्यूजिक की बात करें, हाँ जी। क्यों ना आप 2 लाइनें गुनगुना दें, अगर अरिजीत जी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं एक मेट्रो इन दिनों करके एक सीरीज आई थी, तो उसमें एक गाना था ज़माना लगे, ट्राई करता हूँ गाने का। न जाने क्या है किसी की उदास आँखों में, न जाने क्या है किसी के उदास आँखों में, वो मुंह छुपा के भी आए तो बेवफा ना लगे, वो मुंह छुपा के भी जाए तो बेवफा ना लगे, तो इस तरह से मेरे साथ बेवफाए कर, तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाए कर, कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे। थैंक यू। Very nice, Pawan. Brilliant, Thank you, brilliant, thank brilliant. you. I can't like, I had goosebumps while listening to you. Thank you very Brilliant, much. brilliant, Thank you. very nice. पवन, आप और अपने गुरुजी का थोड़ा सा रिश्ता बताइए कि म्यूजिक की जर्नी में आपको आगे तक ले जाने में गुरुजी का क्या रोल रहा? गुरुजी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और गुरुजी के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि एक फ्रेंड टाइप हम जैसे होते हैं ना, कि अगर आपके गुरुजी आपके साथ एक फ्रेंडली रहे ना, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। मेरे गुरुजी मेरे साथ फ्रेंडली रहते थे, मेरे को हमेशा मेरे साथ मजाक करना, मुझे मतलब हमेशा वो पुश करते थे, कहते थे कि तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हें सब दिखता है, तुम ऐसे ही बोलते हो। मेरे को बड़ा पुश करते हैं। और गुरुजी हमेशा मेरे को एक बात कहते थे कि पवन, जिंदगी में तुम्हें जितनी भी मर्जी ठोकर लगे, बट आप गिरकर उठना सीखो। ये नहीं कि आप गिरते रहोगे तो गिरते ही रहोगे, आप गिरकर उठना सीखो। और एक और बात हमेशा मुझे कहते थे कि आप खाना छोड़ देना, लेकिन कभी जिंदगी में गाना मत छोड़ना। ये बात उनकी मेरे को अभी भी याद है, और मैं उस बात को अभी भी अमल करता हूँ। बेशक मैं खाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन गाना कभी नहीं छोड़ सकता। म्यूजिक इज एक्चुअली द फूड फॉर आवर सोल, मतलब हमारे आत्मा का खाना, आत्मा का भोजन संगीत Yes, है, yes, राइट? तो भोजन छोड़ सकते हैं पर संगीत नहीं, छोड़ सकते। इसे ही पैशन कहते हैं। पवन, आपको जैसे एक विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जीना रोजमर्रा की जिंदगी में, ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो आम लोगों को नहीं पता? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, चैलेंजेस तो वही सब है जो दिखने वाले लोग करते हैं, जिनको दिखता है वो लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। बट मेरे में और उनमें फर्क ये है कि मेरी मन में आंखें हैं, उनकी बाहरी आंखें हैं, बस ये फर्क है। ओके, तो पवन, अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो म्यूजिक के अंदर एक रस है,
जो रस शब्द में ही है, वो क्या रस आपकी आवाज में मिलियंस ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू आउट देयर, उनके तक कैसे पहुंचता है? क्या आप गजल गाना पसंद करते हैं? क्या आप कोई सैड सॉन्ग गाते हैं? आप कोई सूफी गाना गाते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा जॉनर ऑफ म्यूजिक आपको कनेक्ट फील कराता है ऑडियंस के साथ? मैं सभी म्यूजिक, सभी जॉनरा गाता हूँ। गज़ल भी गाता हूँ, सूफी भी गाता हूँ, बॉलीवुड भी गाता हूँ, और पंजाबी सॉन्ग भी गाता हूँ, और वेस्टर्न भी गाता हूँ, पॉप म्यूजिक भी गाता हूँ। मैं सभी म्यूजिक गाता हूँ। वो मेरे मूड के हिसाब से होता है। कभी मेरा मूड थोड़ा होता है ना कि आप थोड़े से मतलब आप लेजी हो जाते हो, थोड़े दुखी होते हो, तो थोड़े गज़ल गाते हैं थोड़ा, या थोड़ा सा आपका मूड होता है कि थोड़ा शायराना टाइप का है ना, थोड़ा रोमांटिक टाइप का, तो कुछ बॉलीवुड गा लेते हैं। तो ऐसे करके मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। ओके पवन, अब मेरा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ जीने में आपको ये बचपन से था, वाज इट बाय बर्थ, या फिर कुछ हुआ ड्यूरिंग योर? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो पहले तो 1-2 महीने मॉम डैड को लगा कि इसको दिखता है ना, मतलब कि दिखता होगा। तो फिर बाद में ना उन्होंने कुछ मेरे में देखा होगा कि जैसे कि लोग जैसे कोई सामान वगैरह है ना, कुछ खड़ा गाड़ी वगैरह कुछ भी है ना, तो मैं ना मतलब कि वो देख नहीं पाता। मतलब कि ऐसा होता है कि मतलब कि ना मैं समझ रहे हैं ना, मतलब हम देखते थे ना कोई भी चीज़, तो मतलब हम वो दिखता नहीं था मुझे। तो फिर मॉम डैड को लगा कि कुछ तो है, तो उन्होंने मेरी आंखों का ट्रीटमेंट करवाया है ना, उन्होंने हर जगह। तो जो हमारी आंखों में रेटिना होता है, जो हमारी आंखों के पर्दे होते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि वो पर्दे बने ही नहीं हैं जिसके जरिए मैं देख पाता हूँ। जो मेरे माइंड में जो सिग्नल थी कि ये गाड़ी है, या ये इंसान है, ये कलर है, तो वो मेरी आंखों में पर्दे बने ही नहीं है। तो इस करके फिर मेरे मॉम डैड को लगा कि फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको दिखता नहीं है, तो मतलब इनको कभी ये ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर मॉम डैड ने फिर होप नहीं हारी, फिर उन्होंने मेरे को स्कूल में लगाया, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द ब्लाइंड, सेक्टर 26 में है चंडीगढ़ में, जहाँ से मैंने फिर अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करी। वेरी नाइस। तो पवन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ाई की है अदर देन म्यूजिक? बेसिकली मैम मैंने स्कूल में 12th किया है, और मैंने BA इन म्यूजिक BA किया है, और बाकी प्रभाकर म्यूजिक में किया है मैंने। वंडरफुल पवन। तो आज अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है जो जीवन में हार चुका है, या जिसे लग रहा है कि लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हमेशा आप कभी भी दुखी मत रहिए। आप ये सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा या मैं हार गया हूं, आप हारे नहीं है। हर किसी की किस्मत लिखी हुई मिलती है। भगवान जी आपको सब कुछ वो आपके हाथों की लकीरों में लिखा हुआ होता है, बस आपको उसको पहचानना है, आपको अपने हुनर को पहचानना है। जब तक आप अपने हुनर को नहीं पहचानोगे, है ना, आप मायूस से बैठे रहोगे, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। आप अगर हार भी जाते हो तो अपने चेहरे में स्माइल लेके आओ। कहते नहीं कि डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए, और एक ना एक दिन आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और आपको जरूर सफलता मिलेगी। वेरी नाइस पवन, वेरी नाइस। आपके विचार, आपकी आवाज, आपकी वाणी इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। थैंक यू मैम। So, ladies and gentlemen, let me also tell you, I am sitting right with the face of Nepal. This was a reality show where Pawan was the winner, right, Pawan? Yes, ma'am. And you are also the founder of Ragas. The Ragas band. The Ragas के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मैम ने एक स्टार्टिंग में मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि आप ने कभी आपके लाइफ में कभी डार्क मोड आया है, कभी आप दुखी हुए हो, तो एक किस्सा आया इस बैंड के हिसाब से, इस बैंड के नाम से। एक टाइम था जब मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई शो नहीं था, कोई स्टेज नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल मायूस सा बैठा था। तो ना एक्चुअल में आंखें बंद करके ऐसे बैठा, मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, द रागास। तो जो द रागास ने मेरे को जो मोटिवेट किया, मैं द रागास कैसे आ गया, फिर लगा कि द रागास। तो मैंने फिर ना अंदर से मेरे को लगा मैं द रागास के नाम से बैंड बनाऊंगा। और जैसे मैंने द रागास के नाम से बैंड बनाया, जैसे मैंने उस बैंड का हर जगह प्रमोट किया कि मेरा बैंड है द रागास के नाम से, तो फिर वो द रागास मेरे लिए इतना लकी है कि उससे मेरे को काम मिलना शुरू हुआ, उससे मेरे को शोज मिलने शुरू हुए, और उस द रागास ने मेरे को काफ़ी कुछ दिया है। वेरी नाइस पवन। Pavan, I would like to really thank you from the core of my heart for coming Thank you very much. to do this podcast with me today. Thank you. And I am sure आपकी story will inspire millions of people out there. Thank you. And अगर ये story से 1 से 2 लोगों पर भी impact पड़ता है और उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है, I think the main purpose of having this podcast with you today is served. Thank you very much. Right? Thank you. The podcast for me are not for कि बहुत views हों, कितने likes. It is about changing lives. That was the theme of my YouTube channel, Transcend, Transform and Impact. So we start transcending our boundaries, we start transforming lives, and then people like you help us put an impact out there.